जी तमाम भाई को अस्सलाम वालेकुम। वन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज दोस्तों हम बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड का रेट बहुत ज्यादा हो चुका है इंटरनेशनल मार्केट में भी और पाकिस्तान में भी। सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट करता हूं इंटरनेशनल मार्केट में जो करंट सूरत हाल है। $3800 के करीब पर औंस जो गोल्ड की वो दोस्तों पहुंच चुकी है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, तो इधर तकरीबन 3,90,000 के अराउंड गोल्ड का रेट चल रहा है। अब आपको दोस्तों अपडेट वीडियो बनाने का यह मकसद कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ऑनलाइन उनके हवाले से ये वीडियो बनाई गई है। सोने की अब जो तजारत कह लें या सोने के ऊपर अगर आप लोगों ने काम करना है कि आप लोगों ने अब किस तरह उसको मैनेज करना है। दोस्तों मेन बात यह है जो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो बहुत सारी दोस्तों आपको मैं तकरीबन 1-1.5 साल हम पहले पीछे चले जाए तो गोल्ड 2,000 के ऊपर ट्रेड करता था पाकिस्तान के अंदर। इसका रेट 1.5 लाख रुपया पर तोला था। ठीक है, गोल्ड 2200 पे आया, 2300 पे आया। जब 2300 पे आया ना, हर बंदे की ये एनालिसिस थे, यूट्यूबर्स हो चाहे चाहे उसको बंदे को 5 साल हो गए, तो अब हर बंदे का एनालिसिस ये था कि अब हम सेल की ट्रेड लगा दें, डाउन की लगा दें, गोल्ड नीचे आएगा हमें प्रॉफिट आएगी। तो बदकिस्मती से गोल्ड ने 2400 हिट कर दिया। अब जब 2400 पे गया, हर बंदा ऑपोजिट डायरेक्शन में 100 में से 98% ऐसे थे जिनको कंफर्म था कि गोल्ड ने 9800 से भी सॉरी 2400 से अब नीचे आना। लेकिन गोल्ड ग्रेजुअली 2500 पे गया, 2700 पे चल गया। जब दोस्तों 2700 पे गोल्ड गया, हर बंदे ने ना, अच्छा अब इन हर बंदे की राय होती है। जब हम गोल्ड का प्रीवियस रिकॉर्ड देखे ना 1980 के बाद इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गोल्ड अगर $500 या $200 की मूवमेंट मारता ना, वो अपनी जो बैक लाजमी लेता है, तकरीबन $100 की ले ले, $200 की ले ले। लेकिन बदकिस्मती के साथ गोल्ड इस तरह 3800 पे पहुंचा कि उसने लोगों का करोड़ों का नुकसान कर दिया, लाखों की तो बात ही नहीं। क्योंकि यार जब गोल्ड 3,000 रुपए पे पहुंचा तो हर बंदे ने ये कहा कि गोल्ड का रेट बहुत ज्यादा ओवर बोट हो चुका है। एनालिसिस होते हैं, आरएसआई वगैरह इंडिकेटर होते हैं, तो लोगों ने कहा जी इधर से हम सेल की ट्रेड लगा के प्रॉफिट उठाएंगे। लेकिन गोल्ड 3100 पे पहुंच गया, 3200 पे पहुंच गया और अब 3800 पे ट्रेड हो रहा है। अब जितने लोग भी अपना ट्रेडिंग करते हैं गोल्ड ही, जारी बात है उन्होंने इंडिकेटर्स वगैरह लगाए होते हैं, फलां देख लो फलां देख लो, या किसी को फॉलो कर रहे होते हैं यूट्यूबर्स को, या उन्होंने ग्रुप वगैरह ज्वाइन करवा किए होते हैं। तो मैं आज आपको एक बात हकीकत पे जो मबनी है वो करने लगा हूं। किसी बंदे को दुनिया के अंदर ये नहीं पता होता कि गोल्ड ने या कोई भी करेंसी की पेयर्स हैं जिसके ऊपर आपने ट्रेड्स करनी होती है, उसका रेट कल को क्या होगा या परसों को क्या होगा। हर बंदे के एनालिसिस होते हैं। एनालिसिस कह लें, मुझे तकरीबन 5 साल हो चुके हैं ट्रेडिंग करते हुए, मेरा टू मच कह लें इसके अंदर एनालिसिस है, तजर्बा है, काफी ज्यादा लॉसेस हुए हैं, सारी बातें। लेकिन मैं आपको वीडियो बनाने का मेरा यह मकसद है कि अब 3800 पे पहुंच चुका है ना, जब गोल्ड 3400 पे था ना, तब भी हर बंदा सेल की ट्रेड लगा के बैठा हुआ था। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ना लगाएं। ठीक है, मैं आपको लेक्चर नहीं दे रहा, बेसिकली आपको यह समझाना चाह रहा हूं। गोल्ड के अंदर अगर आपने बाइंग करनी है ना, तो इस तरह की अगर ये फर्ज कर अगर आपके पास, सबसे पहले तो मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि जो लोग $100 $200 या $500 लेकर ट्रेडिंग करने आते हैं ना, वो खुदा का उनको वास्ता वो अपने पैसे जाया ना करे। या कोई बंदा मिडल मैन है ना, वो कहता है जी मैं ट्रेडिंग सीख के बहुत सारा पैसा कमा लूंगा, इसके अंदर ये कर लो वो कर लो, ये भी झूठ है। ट्रेडिंग के लिए आपको टू मच कम से कम 10-15 लाख रुपया सबसे पहले अमाउंट चाहिए होती है, एक हैंडसम अमाउंट। और इसके अलावा एक आईक्यू ऑप्शन होता है, उसकी नहीं मैं बात कर रहा, वो तो है ही ना जुआ के 1 मिनट की ट्रेड लगती है, पैसे डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना होते रहते हैं, उनकी नहीं मैं बात कर रहा। मैं सिर्फ फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ। ये इंटरनेशनल मार्केट है, इसके अंदर अगर आपने ट्रेड्स करनी है, आपके पास वॉल्यूम 10 लाख का मिनिमम होना चाहिए। फर्ज करें आपने 3800 पे लगाए, 1 औंस लगा ले या 2 औंस से बाय कर ली, 3700 पे आए, आपने सिर्फ 1 औंस फिर बाय कर ले, 3500 पे एक बैठना, आप बाइंग में बैठना, सेलिंग के अंदर नहीं बैठना। उसकी रीजन ये है कि दहाते ये गोल्ड जो सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये ऐसी दाते हैं जिसने कभी भी नुकसान नहीं देना और आने वाले टाइम के अंदर इसका रेट ऊपर ही जाएगा। आपको वेट करना पड़ सकता है, 2 महीने वेट कर लेंगे, 3 महीने वेट, लेकिन जो आपकी ट्रेड्स है वो माइनस में कभी नहीं जाएगी कि आपको गोल्ड लॉस कर दे। अक्सर आपने देखा होगा जी लॉस हो गया ट्रेडिंग का, क्यों होता है? हमारी अपनी हरकतों की वजह से होता है। हमने जो होती है लोड साइज जो ज्यादा इंक्रीज हो किए होते हैं कि यार मैं अमीर हो जो अकाउंट को डबल कर लूं, ट्रिपल कर लूं। तो मैं आपको अपडेट करूं कि आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे या हम लोगों से मोटिवेट हो जाते हैं जी, उन्होंने
कार ले ली, फलानी गाड़ी ले ली, ट्रेडिंग से कमा के ले ली, आपको कोर्स वगैरह सेल कर रहे होते हैं, ये कोर्स ले लो, ये सॉफ्टवेयर ले लो, तो आप इससे पैसे कमाने लग जाएंगे। आप एक कॉमन सेंस की बात है, अगर इतने ज्यादा आसान पैसे कमाना होते तो लोग इधर इन्वेस्टमेंट कितनी क्यों नहीं करते। ये एक रिस्क है, इसके अंदर 100% रिस्क होता है, आपका कैपिटल लॉस होने का डर होता है, ठीक है। इसलिए ये जो गरीब बंदे होते हैं इनका तो काम ही नहीं ना ट्रेडिंग करना, कि आप इसके अंदर आएंगे, पैसे डालेंगे और रातों रात अमीर हो जाएंगे, ठीक है। तो आने वाले टाइम की आप बात करते हैं कि गोल्ड इतना ज्यादा हाई पे क्यों गया। गोल्ड की जाने की ये वजह कि चाइना और इंडिया और रशिया, इंडिया तो चलो बाद में हम दाखिल होते थे, मेन जो गोल्ड रेट ऊपर गया, चाइना और जो रशिया वो गोल्ड की बाइंग कर रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर गया। अब इसका कोई एनालिसिस नहीं कहा जाता गोल्ड ने 4000 पे जाना है, 4500 पे जाना या 5000 पे जाएंगे। तो इसलिए जो लोग सेल के अंदर ट्रेड्स लगा के बैठे होते हैं, होता है बेसिकली यही, हमें यही लग रहा होता है कि इसने अब तो नीचे आएगा, अब नीचे, अब करते करते गोल्ड देखते देखते ही 3-4 महीनों में 2700 से 3800 पे पहुंच गया। अब कहां हम स्टैंड करते हैं, ठीक है। हमारी जिंदगी की जो जमा पूंजी है वो तकरीबन कह लें लॉस हो चुकी है। तो लोगों की ये भी मेरे दोस्त है, उसका 18 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। क्या वो सेल की ट्रेडिंग में बैठा हुआ है, सेल में जब ऊपर गई डबल 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 करके ट्रेड लगाता गया, किसी को भी नहीं पता था गोल्ड ने 3800 पे पहुंच जाना। और इसने आसरा नहीं किया, चलो जी जो लोग सेल में बैठे थे मैं उनका सार निकलवा दूं, चलो उनको भी प्रॉफिट दिवा दूं। नहीं, गोल्ड एक ऐसी मार्केट है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि गोल्ड को सेलिंग के अंदर आप छोड़ दे, ठीक है, और हमेशा बाइंग के अंदर बैठे। अगर आपके पास बैलेंस कम है आप सेंड अकाउंट बना लें, ठीक है। अगर आप ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर रहना चाहते हैं तो पहले 3700 पे बाइंग कर ले, जहां भी जाता गोल्ड एक ट्रेड बाय करें, $100 के नीचे आता फिर बाइंग कर ले, फिर कर ले, इसको औंस के अंदर तकसीम कर ले, तो इस तरह आपको प्रॉफिट हो सकता है। गोल्ड पाकिस्तान के अंदर भी 4 लाख को पहुंच गए, 5 लाख पे भी जा सकता है, और ये आम शहरी की जो पहुंच है उससे बिल्कुल बहुत ज्यादा दूर हो चुका है। तो मुझे इजाजत, मिलते हैं अब आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।